गुड मॉर्निंग क्लास 7। आप लोग समझे अच्छी तरह कि आप लोगों ने मेरी बात को कोई भी ध्यान नहीं दिया, अब दे दीजिए, नहीं तो आप पछताएंगे। आपको क्या करना है, आपको जो 2 महीने की फीस जमा करनी है और अपनी कॉपी जमा कर जानी है। जिसने नहीं की है वो सुन लें, और उनके लिए 2 दिन और मिल गए, 1 तारीख तक जमा करनी है। अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो आप क्लास 7 में पढ़ने को उत्तरदायित्व रहेगा, क्योंकि हम आपको बहुत सहूलियत दे चुके हैं, अब इसके बाद नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इसकी परीक्षा आपको 9 और 10 से शुरू हो रही है। 9 और 10 तारीख की तरफ शुरू होगी, तो ये आपको ये भी करनी है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं 2 महीने की फीस देकर अपनी कॉपी जमा कर दीजिए और इन 4 सब्जेक्ट की तैयारी में जुट जाइए। फिर 4 सब्जेक्ट जो होंगे और बीच में आपकी पढ़ाई होती जाएगी, वो आप करते जाएं। इस चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन। ये रिलेशन आपके संबंध जीवन में रहते हैं, और ये लास्ट है, क्योंकि अब सोच रहे होंगे सर ने लास्ट क्यों कहा, कि हमने आपको पहले 9 से पढ़ाया था 12 तक। हमारी इस बुक में पेज संख्या गलत लगी थी, इसलिए हमारी मिस्टेक हो गई। तो हमने 9 से पहले स्टार्ट किया था, अब हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा नया पेज आया। तो कुछ पेज हमारे नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं किया था। अब आप समझ लीजिए 8 रिलेशन आपका लास्ट है। वैसे एक्सरसाइज 12 तक आएगा आपका कोर्स। अब पहला क्वेश्चन है, ए इज ग्रैंड सन ऑफ बी। यानी जो ए है वो बी का ग्रैंड सन है। ग्रैंड सन मीन्स कहते हैं नाती। तो बी हमारा कौन हो गया, बाबा हो गया ए का। अब सी एंड डी आर सन ऑफ बी। अब ये बी है, अब बी के 2 बेटे हैं, सी और डी, ये दोनों इनके सन हैं। अब क्वेश्चन कहता है ए इज सन ऑफ सी। ए जो है वो सी का सन है। अब इसका बेटा ये सन हो गया, यानी मतलब सी जो है पिता है और ए बेटा है। अब क्वेश्चन कहता है ए डी का अंतर बताइए, ए और डी का। तो ये अब आप देखो, ये दोनों भाई हैं, अब इनका बेटा ये है, तो ये इसका कौन हुआ, चाचा या ताऊ। अगर बड़े होंगे तो ताऊ होंगे, और छोटे हैं तो चाचा होंगे। तो इसका मतलब चाचा है तो भतीजा हो गया। ये जब सन है, अगर डॉटर होती तो भतीजी हो जाती, तो सन है तो इसका मतलब ये हमारा इसका भतीजा हो गया। तो हम अब देखेंगे भतीजे में स्पेलिंग नेफ्यू होती है, तो नेफ्यू है क्या नहीं है, फादर आंटी नेफ्यू नाइस, तो नेफ्यू है तो नेफ्यू से राइट आंसर रहेगा। आपको इसी तरह से समझने हैं ब्लड रिलेशन। अब जैसे एक्स एंड वाई आर ब्रदर, अब हम लिखते हैं एक्स और वाई का रिलेशन क्या है, दोनों भाई हैं। अब क्वेश्चन कहता है सी इज सिस्टर ऑफ ए। अब यहां पर एक्स वाई के बाद कुछ नहीं दिया, सी दे दिया सिस्टर ऑफ ए, ये अलग ग्रुप हो गया। ये दोनों बहनें हो गई एक दूसरे की। ए इज फादर ऑफ एक्स। अब ए जो, अब ये सिस्टर कैसे और ये फादर कैसे, तो इसका मतलब ये मैन हुआ और ये वुमेन। तो ए जो है इसका एक्स का फादर हो गया। तो अब आगे क्या चलता है, तो सी वाई का रिलेशन करना है, तो अब इसका भी फादर एक्स है तो इसका भी होगा फादर यही। तो इसका मतलब ये हुआ ए जो है वो मनुष्य मैन है, इसकी 2 संतानें एक्स और वाई थी, दोनों लड़के थे। तो सी इसकी ये बहन है, तो वाई और सी का रिलेशन क्या है, तो बुआ से हो गया। ये दोनों भाई बहन थे, और भाई बहन इनकी संतान ये है, तो ये एक दूसरे के भतीजी और बुआ हो गए। तो अब हम देखते हैं, बुआ को इसमें इंग्लिश में आंटी के नाम से जाना जाता है। अंकल आंटी नेफ्यू नाइस, तो इसमें आंटी शब्द रहेगा। अगर बी ए लेके आ जाए तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि होगा जरूर कुछ ना कुछ चेंजिंग, कि हम ब्लड रिलेशन में भी चेंज कर देंगे, नाम लिख देंगे। अब आंटी लिख दिया तो आप चौंक गए, चलो यहां से समझ गए, लेकिन हमने बुआ लिख दिया तब क्या करेंगे आप,
ऐसे ही ए इज फादर ऑफ बी, ए यो बी का पिता है, तो ए पिता हो गया बी का। सी इज वाइफ ऑफ बी, अब सी ये वाइफ है, सी किसकी, बी की। अब ध्यान देना है डी इज सन ऑफ सी, अब इसका भी पुत्र डी है, तो इसका मतलब इसका भी ये पुत्र सन हो गया, ये भी डी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, डी और ए का रिलेशन बताइए, ये इसका रिलेशन पूछा गया है, तो आप अब बना लीजिए। ए पिताजी है बी के, मतलब ये पिताजी है, ये बी लड़का हो गया, लड़के की पत्नी सी हो गई, इन दोनों की सत्ता डी है, तो डी ए का रिलेशन क्या है, तो अब लिख देंगे ग्रैंड सन, यानी कि हमारे बाबा और नाती हो गए, ए और डी। तो इस तरह से आप इसमें आगे बढ़ाते जाइए और करते जाइए।